हाय गाइस, मैं होस्ट गौरव सोपती एंड वेलकम टू चैनल होमग्राम। सो अभी तक आप हमारे चैनल पे सुनते थे व्हाट टू बाय इन 2025। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो वी आर मेकिंग व्हाट नॉट टू बाय इन 2025। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। 5 पॉइंटर्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको बता दूंगा कौन सी माइक्रो मार्केट में, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हिंट्स भी लेकर आपको समझ आएगा कि इन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में ना लिख देना प्रोजेक्ट, क्योंकि शायद मैं पब्लिकली नाम नहीं ले सकता, आपके पास सारे राइट्स हैं। सो शुरू करते हैं वीडियो आज की। शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, वी बिल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट रियल एस्टेट कंटेंट इन इंडिया। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ साथ अगर आप डेली बेसिस पे रियलिटी की अपडेट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट आता है 2025 में क्या नहीं खरीदना। So the biggest point is, if you're getting opportunity to buy the last phase of any project, don't buy it. 2021 से 2022 37% से ज़्यादा मार्केट ग्रो हुई। उसके बाद 2022 से 2023 इट हैज़ ग्रोन ऑलमोस्ट 24-25% और लास्ट ईयर भी 21% के आसपास ग्रोथ आई है। तो इसका मतलब है 100% एवरेज आउट मार्केट पिछले 3 साल में बढ़ चुकी है। अगर आप किसी नेसेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो चांसेस ज़्यादा बनाएंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट के लास्ट फेज में पैसा लगाएंगे तो चांसेस है शायद एप्रिसिएशन मिले ही ना। सो फेज वाइज अगर आपको एक एस्केलेटेड प्राइस पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो जहाँ पर लास्ट फेज है और कोई नया फेज आना नहीं है, आई विल रिकमेंड यू ड्रॉप दैट इन्वेस्टमेंट। रादर यू कैन पुट योर इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट वेयर यू विल गेट ऑप्शन इन फेज 1 और फेज 2। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है, हम माइक्रो मार्केट्स के बारे में हमेशा बात करते हैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR, न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना, ये एस्टैब्लिश माइक्रो मार्केट्स हैं। बट कहीं और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इन माइक्रो मार्केट से थोड़ा सा हटके हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, घाटा जो है एक पूरा का पूरा एरिया, एक सबर्ब है, वो गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे, जहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं या बेकार हैं, but avoid the micro market which is not even counted in micro market, so you can understand it very well। लोग 6 से 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ऐसी जगह पर जो माइक्रो मार्केट में ही गिनती नहीं होती। सो एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी लेनी है। देखो, एक SPR का एरिया है तो यहाँ पर मल्टीपल डेवलपमेंट्स आएगी, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल कंपनीज अपना पैसा लगाएंगे, एलिवेटेड रोड आ रही है, क्लोवर लीफ आ रहा है, मेट्रो आ रही है। बट एक माइक्रो मार्केट जो गिनती नहीं हो उसकी कहीं पे भी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खास डेवलपमेंट नहीं है। सो यू कैन अवॉइड ऑल दीज काइंड ऑफ लोकेशंस, लोकेलिटीज़। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में यार, प्लॉट्स की हमेशा से स्केर्सिटी रही गुड़गांव में, तो प्लॉट्स का रेट तो ऐसे बढ़ा है, डबल ट्रिपल तक हो गया यार। कोई 85,000 वाली चीज़ 3-3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे पहुंच गई है, तो ओवर द पीरियड ऑफ 4 से 5 साल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसी बहुत सारी लोकेशन है, लेट्स से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 63A में, जहाँ 3-3 लाख रुपए गज का रेट हो गया है। सोना के मेन हाईवे में सेंट्रल पार्क इज एक्सेप्शनल, सेंट्रल पार्क को छोड़ दें, वहाँ पर 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए गज का रेट हो गया है। तो एस्केलेटेड प्राइसिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ प्लॉट्स, आई विल रादर से यू शुड ड्रॉप इट, क्योंकि प्लॉट्स की तो हमेशा से क्वेरी बहुत ज़्यादा है और हर किसी को पता है कि इट इज़ द ईजीएस्ट रियल एस्टेट टू लिक्विफाई। That's the reason everyone is charging hell lot of premium, so you can avoid it। थर्ड पॉइंट के बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। मेरे को एक चीज़ बहुत कम समझ आती है, दैट इज़ कमर्शियल, जिसकी हमेशा से ओवर सप्लाई रही है। इसी के साथ साथ SEO भी बहुत ही लिमिटेड लोकेशन पे है, जहाँ पर चांसेस लगते हैं लोग पैसा भी कमाएंगे और शायद वो लिक्विफाई भी हो जाए। सो इफ़ यू आर गेटिंग एनी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी विदाउट लीजिंग और दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी बेयर मिनिमम नॉर्मल प्रोजेक्ट, बहुत सारे हाई स्ट्रीट आप मार्केट देखते हैं यार, खाली पड़े हैं। सो अवॉइड डूइंग इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल एंड SEO। अब वो कौन से कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है या कौन से SEO में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे तो जान करके आपको मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ,
90% of the commercial and SEOs are not good in Gurgaon. There are hardly 10% commercial और SEOs which are good. So अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से हैं तो एक कंसल्टेंट से मिलकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा. अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, अवॉइड बाइंग एक्सपेंसिव यूनिट्स इन चीप सबर्ब्स. अच्छा एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ. इफ यू आर डूइंग 5 to 6 crore rupees investment in sector 80 or 79, there is high chance once the delivery of that project will be done, शायद उस लेवल के उस टिकट साइज के आपको वहाँ पे बायर्स ना मिले. सो चीप सबर्ब्स का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे जगह 6-7 करोड़ रुपए लगा रहे हैं जो चीप एरिया है. That area where maximum property has been sold out at 1.5 crore rupees to 2 crore rupees. If you are spending 5 crore rupees there, so there is high chance at the time of delivery आप शायद लिक्विफाई भी नहीं कर पाएंगे वो प्रॉपर्टी. तो आपको ये भी देखना है कि जो टिकट साइज है उसकी जेंट्री कहाँ जाना पसंद करती है, कौन सी माइक्रो मार्केट जाना पसंद करती है. अगर आप ये सोच से भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा. सो दीज वर 5 थिंग्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू. अगर आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हैं तो एग्री लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. अगर डिसएग्री करते हैं तो प्रॉपर रीजनिंग के साथ आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू एक्सेप्ट इट और आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट इन नेक्स्ट शॉर्ट्स. थैंक यू सो मच. ऐसी कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे. अपना प्यार बरकरार रखिएगा. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. Investment in real estate is subject to financial risk. Homegram makes videos on real estate market for education and information purposes only, and we do not promote any brand or project. Please read all property related documents and RERA guidelines carefully before taking any decisions. Homegram will not be responsible for damage of any kind if the viewer takes decisions after watching our videos.